मेरठ शहर का एक पुराना इलाका, जिसे लोग आज भी नाम लेते हुए हल्का सा ठहर जाते हैं, जीपी ब्लॉक। दिन में ये जगह बस एक आम सी कॉलोनी लगती है, लेकिन रात पड़ते ही यहाँ की दीवारों के बीच कुछ ऐसा जाग जाता है जिसकी हल्की सी परछाई भी लोगों की नींदें छीन लेती है। पुराने जमाने में ब्रिटिश काल के दौरान इस ब्लॉक में सरकारी अफसरों के लिए कुछ बंगले बनाए गए थे। मजबूत दीवारें, ऊंचे खंभे और लकड़ी की सीढ़ियां। लेकिन अब वही बंगलो वक्त के साथ टूटे फूटे खंडहर में बदल चुके हैं। कहा जाता है इन मकानों में कभी कभी पीली रोशनी झिलमिलाती दिखती है, जैसे कोई अब भी वहां रह रहा हो। पर जब कोई पास जाकर देखता है, अंदर सिर्फ सन्नाटा। शहर के लोग बताते हैं कि रात के समय वहां से गिलासों की खनक सुनाई देती है, जैसे कोई अंदर बैठकर शराब पी रहा हो। कई बार लोगों ने 4 लड़कों को टेबल के चारों ओर बैठे देखा है, सामने बोतलें रखी हुई, सिगरेट का धुआं फैलता हुआ। लेकिन जब कोई करीब जाता है, सब गायब। सिर्फ एक सड़ी हुई सी गंध और टूटी बोतलों के टुकड़े। ऐसा नहीं कि ये बात किसी एक ने कही हो। पिछले कई सालों में दर्जनों लोगों ने यही दृश्य बताया। 4 परछाइयां, एक लाल रोशनी और एक अनजाना डर। जीपी ब्लॉक का सबसे पुराना बंगला नंबर 45 हमेशा इस कहानी का केंद्र रहा है। साल 2012 की सर्दियों की एक रात थी। पास के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने सुना कि इस जगह पर भूत दिखता है, और फिर वो चारों दोस्तों ने तय किया कि क्यों न एक रात वहां जाकर देखा जाए। नाम थे आदित्य, समीर, गौरव और कर्ण। चारों मोटरसाइकिल से निकले, हंसते मजाक करते हुए। रास्ते में चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग ने जब सुना कि ये लोग जीपी ब्लॉक जा रहे हैं, तो बोला, रात में वहां जाना मत बेटा, लौटना मुश्किल होता है। चारों ने हंसकर बात टाल दी। जब वो पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। सर्द हवा में वो पुराना इलाका अजीब सा शांत था। चारों की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिरती और हर परछाई डराने लगती। बंगले के अंदर दाखिल होते ही मिट्टी की गंध और सड़न की बदबू महसूस हुई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। गौरव बोला, भूत नहीं दिखे तो कम से कम ये घर तो बढ़िया है फोटो के लिए। आदित्य ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और क्लिक किया, लेकिन फोटो में चारों के पीछे धुंधली सी 5वीं आकृति दिखी। वो सब चौंक गए। कैमरे में दोबारा देखा, पीछे कोई नहीं था। कर्ण ने कहा, चलो यार, ऊपर चलते हैं। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई नीचे चल रहा हो। शायद हवा है, समीर ने कहा। लेकिन अगले ही पल नीचे वाले कमरे से गिलास के टकराने की खनक आई। चारों ने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई। वहां कोई नहीं था, पर फर्श पर पुराना गिलास लुढ़क रहा था। नीचे लौटने पर उन्होंने देखा कि बीच हॉल में एक लकड़ी की टेबल रखी हुई थी, जिस पर धूल की परतें जमी थीं, लेकिन बीच में जगह साफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बोतल रखी हो। अचानक दीवार पर हल्की पीली रोशनी पड़ी, मानो किसी लैंप से। यह किसकी लाइट है? गौरव ने पूछा। कहीं बाहर से तो नहीं आ रही? सबने देखा, खिड़कियां टूटी हुई थीं, बाहर अंधेरा था। फिर टेबल के पास 4 छायाएं दिखाई दी। 4 बैठे हुए लोग, धुंधले, जैसे धुएं से बने हों। उनके हाथों में बोतलें थीं। उनमें से एक ने सिर उठाया और सीधा गौरव की ओर देखा। वो छाया बोल नहीं रही थी, लेकिन होंठ हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक आदित्य चिल्लाया, भागो! और चारों बाहर की ओर दौड़ पड़े। दरवाजे तक पहुंचते ही देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। समीर ने जोर से खींचा, खुला नहीं। उसी समय ऊपर से कदमों की आवाज आई, भारी और धीमी, जैसे कोई बड़ा आदमी उतर रहा हो।
सीढ़ियों पर झिलमिलाती रोशनी पड़ी और धीरे धीरे एक आदमी की आकृति दिखने लगी। सफेद कपड़े, चेहरे पर काला धब्बा और आंखों से टपकती काली लकीरें। आदित्य ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की जाली में हाथ फंस गया। खून निकल आया। कर्ण ने टॉर्च से रोशनी डाली। ऊपर वाला आदमी अब सामने था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें एकटक उन पर जमी थीं। फिर अचानक हॉल में रखी टेबल खुद ब खुद सरकने लगी और दीवार से टकराकर टूट गई। शराब की बोतलें जमीन पर गिरी, लेकिन उनमें से कोई तरल नहीं निकला। सिर्फ काला धुआं उठा। गौरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वो चिल्लाया, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बाकी तीनों ने उसे खींचने की कोशिश की, पर उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। आदित्य ने जाली तोड़ी और किसी तरह बाहर निकला। गौरव कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। तीनों ने उसे उठाया और बंगले के बाहर खींच लाए। बाहर आते ही ठंडी हवा लगी और गौरव की सांसें तेज चलने लगीं। उसने आंखें खोली, बोला, वो 4 लोग अभी भी अंदर हैं। अगले दिन जब पुलिस पहुंची तो बंगले के अंदर वही टूटी टेबल, बोतलें और दीवारों पर पुराने अंग्रेजी नाम लिखे हुए मिले। पीटर, एलन, जोसेफ, हेनरी। चारों के नाम जो कभी ब्रिटिश अफसर रहे थे, जिनकी मौत 1945 में इसी जगह पर हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तब भी उन्होंने इन चारों को आखिरी बार साथ बैठकर शराब पीते देखा था और उसी रात घर में आग लग गई थी। इसके बाद से जो भी रात में उस घर के पास गया, उसने वही दृश्य देखा। 4 लोग, टेबल और लाल रोशनी। अगले दिन सुबह की धूप शहर में सामान्य थी, पर आदित्य, समीर, गौरव और कर्ण के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। चारों के चेहरों पर रात का डर अब भी उतर नहीं रहा था। गौरव के हाथों और गर्दन पर अजीब से काले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जलते हुए हाथों से उसे छुआ हो। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार कह रहा था, वो चारों अभी भी वहां हैं। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, तू डर गया है बस, वो सब हेलुसिनेशन था। लेकिन गौरव ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं आदित्य, वो असली थे। फिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा डर था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। रात को आदित्य ने फिर से वही फोटो देखा जो उसने बंगले में ली थी। जब उसने जूम किया, चारों दोस्तों के पीछे जो 5वीं आकृति थी, अब वो और स्पष्ट दिख रही थी। एक आदमी जिसकी आंखों से काली धार बह रही थी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल बंद कर दिया, पर स्क्रीन पर वो तस्वीर कुछ पल तक अटकी रही, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। अगली सुबह जब वो उठा तो उसका मोबाइल खुद ब खुद चालू था और लॉक स्क्रीन पर वही तस्वीर चमक रही थी, पर अब 5 नहीं 4 छायाएं थीं। मतलब एक गायब थी। वो तुरंत गौरव के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था और भीतर से सन्नाटा। गौरव कमरे में फर्श पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और सामने वही पुरानी लकड़ी की बोतल पड़ी थी जो उन्होंने बंगले में देखी थी। ये कहां से आई? आदित्य ने पूछा। गौरव बोला, वो खुद आ गई। धीरे धीरे गौरव का बर्ताव बदलने लगा। वो कॉलेज जाना बंद कर चुका था, कमरे में अकेला बैठा रहता और रात में अक्सर खुद से बातें करता। उसकी मां ने एक बार देखा कि वो आईने के सामने खड़ा होकर कह रहा था, अब मेरी बारी है। समीर और कर्ण उसे देखने गए तो कमरे की दीवारों पर पुराने नाम खुदे थे। पीटर, एलन, जोसेफ, हेनरी और उनके नीचे लिखा था, अब मैं 5वां हूं। समीर डर गया, बोला, भाई ये मजाक बंद कर। गौरव की आंखें ऊपर उठी। उनकी पुतलियां पूरी काली थीं। मजाक नहीं है,
उसने कहा, वो लोग वापस चाहते हैं जो उनका है। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब इस बात को खत्म करना होगा। वो फिर से जीपी ब्लॉक गए उसी रात। ठंडी हवा में वो बंगला और भी भयानक लग रहा था। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर ताजा खून के निशान दिखे। टेबल टूटी पड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर धूल साफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बैठकर कुछ किया हो। कर्ण ने टॉर्च घुमाई तो अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही कमरा खाली था, पर बीच में एक पुराना दर्पण रखा था। आदित्य ने जैसे ही उसमें देखा, उसे 4 आकृतियां दिखीं जो उनके पीछे खड़ी थीं। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर आईने में गौरव की झलक दिखाई दी। वो उसी जगह बैठा था जहां पिछली बार वो बेहोश हुआ था। गौरव! आदित्य चिल्लाया। आईने में गौरव ने मुस्कुराया, पर उसकी असली देह वहां नहीं थी। अचानक दर्पण की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो। और फिर एक पल में गौरव की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम लोग भाग नहीं सकते। आईने से चारों अंग्रेज अफसरों की परछाइयां बाहर आईं। उनके कपड़े जल चुके थे, पर हाथों में वही गिलास और बोतलें थीं। समीर ने नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। कर्ण ने टॉर्च फेंकी। टॉर्च दीवार से टकराकर टूट गई। अब कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दर्पण से पीली चमक निकल रही थी। वो चमक धीरे धीरे गौरव की शक्ल में बदल गई। मैं अब अकेला नहीं हूं, अब हम 5 हैं, आदित्य ने कांपते हुए कहा। तू हमारा दोस्त है गौरव, ये सब बंद कर। गौरव की आवाज गहरी हो चुकी थी। दोस्त? उन्होंने भी तो यही कहा था। फिर हमें जिंदा जला दिया। और तभी कमरे की दीवारों पर जैसे कोई परछाई चलने लगी। 4 ब्रिटिश अफसर शराब की मेज पर बैठे हंसते हुए बातें कर रहे थे। बाहर बारिश थी और किसी नौकर ने गलती से लैंप गिरा दिया। तेल फैल गया और आग ने पूरे घर को निगल लिया। चारों जिंदा जल गए, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। आवाज आई, हर साल कोई ना कोई आता है और हम फिर जिंदा होते हैं। गौरव की आंखों से अब धुआं निकल रहा था। उसने दीवार पर हाथ मारा और दीवार से खून टपकने लगा। आदित्य और कर्ण किसी तरह नीचे भागे। समीर पीछे रह गया। वो दर्पण के पास गिर गया था। जब आदित्य पलटा तो समीर का चेहरा गायब था। दर्पण में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन शरीर बेहरकत पड़ा था। दोनों किसी तरह बाहर निकले। बाहर निकलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे घर ने उन्हें बाहर फेंक दिया हो। अंदर से फिर वही गिलासों की खनक आई और धीमी हंसी की आवाज। आदित्य जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कर्ण बस यही बोल पाया, अब हम 3 रह गए। अगली सुबह पुलिस को जीपी ब्लॉक के पास एक बाइक मिली, वही जो लड़के लेकर आए थे, पर अंदर किसी इंसान का कोई निशान नहीं था। गौरव का कमरा खाली मिला। दीवारों पर वही 4 नाम और 5वां नाम मिटा हुआ था। और रात को जब पास के कुछ लोगों ने बंगले की ओर देखा, तो अंदर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। टेबल पर 5 परछाइयां वक्त बैठी थीं। गिलास टकरा रही थी। जीपी ब्लॉक की घटनाओं के कुछ हफ्ते बाद मेरठ पुलिस ने इलाके की सीमाओं में एक पुराना नक्शा खोजा। वो नक्शा 1940 के दशक का था, ब्रिटिश आर्मी की सर्वे टीम का। उस पर साफ साफ लिखा था, जीपी ब्लॉक, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सीक्रेट सेलार अंडरग्राउंड स्टोरेज। मतलब बंगले के नीचे एक गुप्त तहखाना मौजूद था, जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला था। यहीं से असली रहस्य शुरू हुआ। आदित्य, जो अब तक मानसिक रूप से टूटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक जुनून था,
मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। वो फिर उसी जगह लौटा, इस बार अकेला। रात थी, आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था। जीपी ब्लॉक की दीवारें जैसे हर सांस के साथ फुसफुसा रही थीं। अंदर कदम रखते ही ठंडक की एक लहर उसकी हड्डियों तक उतर गई। जहां पहले टूटी टेबल हुआ करती थी, वहां अब धूल में एक हल्की सी रेखा दिख रही थी। आदित्य ने उसे खुरच कर देखा। नीचे लोहे का हैंडल जैसा कुछ था। जोर लगाकर उसने खींचा तो जमीन के नीचे एक छोटा दरवाजा खुला, जिससे बदबूदार हवा और सड़न का झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी में नीचे एक संकरी सीढ़ी थी, जो अंधेरे में उतरती जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और नीचे उतर गया। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, हवा गाढ़ी और भारी होती गई। दीवारों पर फफूंदी जमी थी और नीचे फर्श पर पुराने अंग्रेजी अखबार बिखरे थे। कुछ ही कदम बाद उसे 4 कुर्सियां दिखीं और 5वीं कुर्सी खाली। कुर्सियों के सामने पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। वो झुका, धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर पुरानी बोतलें, एक चांदी का गिलास और एक जली हुई डायरी थी। डायरी का कवर आधा जला था, लेकिन ऊपर लिखा नाम अब भी पढ़ा जा सकता था, हेनरी पेटरसन। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी में पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना उस रात की कहानी कह रहा था। हम 4 लोग यहां तैनात हैं। कल रात स्थानीय नौकरों ने कुछ अजीब देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में, जो पानी के कुएं के पास खड़ी थी। अगले पन्ने पर लिखा था, वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। जब हमने पूछा वो कौन है, तो वो बोली, जो तुम्हारे नीचे है उसे मत जगाओ। फिर लिखा था, पीटर ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और लैंप फेंक दिया, लेकिन लैंप उसी पर गिरा और आग लग गई। हमने उसे बचाने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। उसके चीखने की आवाज अब भी दीवारों में गूंजती है। अगले पन्ने में आखिरी लाइन थी, अगर कोई इस घर में फिर लौटा तो हम सब उसके साथ लौटेंगे। डायरी पढ़ते हुए आदित्य को अचानक लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर भी उसकी गर्दन पर किसी ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, बाल राख से सने और आंखें काली पूरी काली। वो कुछ नहीं बोली, बस दीवार की ओर इशारा किया। वहां हल्का सा दरारनुमा निशान था। आदित्य ने डरते हुए दीवार पर हाथ लगाया तो दीवार हिलने लगी और पीछे से एक छोटा सा कमरा खुल गया। अंदर पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, एलेनर पीटरसन, वाइफ ऑफ हेनरी बर्न्ड अलाइव, 1945। आदित्य के हाथ कांपने लगे। मतलब वो औरत हेनरी की बीवी थी, जिसे आग में जला दिया गया था, और शायद उसी की आत्मा अब इस जगह की रक्षक बन चुकी थी। अब सब साफ था। चारों ब्रिटिश अफसरों ने शराब के नशे में अपनी नौकरानी एलेनोर को जिंदा जला दिया था। जब वो मर रही थी, उसने कसम खाई थी, जिस घर में तुमने मुझे जलाया वही तुम्हारी कब्र बनेगा। और हुआ भी वही। उसी रात आग ने पूरे बंगले को निगल लिया। चारों वहीं मर गए। तब से हर कुछ सालों बाद जब कोई इंसान उस घर में कदम रखता है, उनकी आत्माएं वापस आती हैं, उस औरत के श्राप से बंधी हुई। डायरी बंद करते ही तहखाने में किसी के बोलने की आवाज आई, अब तो तू जान गया। आदित्य ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर गौरव खड़ा था। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखों से धुआं निकल रहा था, होंठों से राख झर रही थी। उन्होंने मुझे चुना, गौरव बोला। अब मैं उनका हिस्सा हूं। गौरव, तू मेरे साथ चल, अब देर हो चुकी है। गौरव ने नीचे रखी बोतल उठाई। उसमें से काला धुआं निकला और उसने बोतल जमीन पर तोड़ दी। तहखाना हिलने लगा। दीवारों से आग निकलने लगी।
आदित्य भागा ऊपर की ओर। जैसे ही उसने सीढ़ियों का आखिरी कदम चढ़ा, तहखाना जोरदार धमाके के साथ धंस गया। पीछे बस राख, धुआं और उस औरत की चीखें। जब पुलिस पहुंची, पूरा बंगला फिर से शांत था। अंदर सिर्फ एक दीवार बची थी, जिस पर 5 साए उकेरे हुए थे, और बीच में एक महिला का चेहरा। और नीचे लिखा था, द कर्स इज कंप्लीट। उसके बाद से जीपी ब्लॉक को पूरी तरह बंद कर दिया गया। दरवाजों पर सरकारी सील लगा दी गई, लेकिन आज भी रात में वहां से धीमी धीमी हंसी और गिलासों की खनक सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने 5 नहीं, 6 परछाइयां देखी हैं। शायद आदित्य भी अब वहीं रह गया है। आज भी मेरठ के लोग कहते हैं, जीपी ब्लॉक में सिर्फ दीवारें नहीं, जिंदा साए हैं। कोई उस घर में जाता नहीं, और जो गया, कभी लौटकर वही नहीं रहा। वो घर अब सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं, एक जिंदा याद है, जो हर रात अपनी अधूरी कहानी सुनाती है और हर नए मेहमान को उसमें जोड़ लेती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।